वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 11,144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या क्या चीज बेलन के बारे में, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। पाई, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r इंटू एच। बेलन का संपूर्ण आयतन का बात किया जाए तो ये होता है पाई r स्क्वायर एच। बस इस पे वैल्यू पुटअप कर देना है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 2 पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते। आर फॉर रेडियस, रेडियस हमको निकालना है। एच फॉर ऊंचाई कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। बस यहाँ पुटअप कर देना है। 14 बराबर कितना है 1144। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 2 मरते। 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, ये कट जाएगा। 11 कम 1 0, 11 चक 44, 104 मरते। 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, 10 2 दूना 4 52 मरते। फिर 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा कितना 2 दूना 4, 6 दूना 12, 26। ये 2 से काटिएगा तो 13, यानी आर फोर रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, उनके आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस कितना 13 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर देना। 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, यूनिट डिजिट देखिएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच यानी r फोर रेडियस कितना हो जाएगा 2 बार 13 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए यूनिट डिजिट देखिए यार 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 फिर 2 तेज 6 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। 22 को 4 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 44 को 169 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7436, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए लिख रहा है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 397, 435, 541 को भाग देने पे क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए 397 से जब भाग देते हैं तो कितना शेष प्राप्त होता है 6। अगर 6 को घटा ले तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी 397 माइनस 6 की जगह तो ये आ जाएगा 391। आगे क्या कर रहा है 435 को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें कितना शेष बचता है 10, यानी 10 को घटा लेंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 425। आगे कितना दे रहा है 541 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 14, यानी 14 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 527, यानी 527। ये संख्या आसानी से कट जाएगा। कौन सी संख्या, देखिए 391, 391, 425 और कितना 597, 527। ठीक, इनका HCF निकालिएगा तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालते। जब इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 34 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, 425 और 527 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा 102। कितना 102। और 391 और 527 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा कितना 136, 136। ठीक है, यानी HCF क्या होगा, HCF इन डिफरेंस में सबसे छोटी संख्या HCF कहलाएगा। यानी HCF कितना हो सकता है 34 हो सकता है, यानी 34 से 391 में भाग देंगे, 425 में भाग देंगे, 527 में भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाए तो यही HCF होगा, लेकिन 34 से ये सारी संख्या पूर्ण रूप में नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, यह 34 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 34 का फैक्टर कितना होता है 17 गुने 2 लिख सकते हैं।
यानी 17, यानी इसका HCF हो सकता है 17 से देखेंगे तो 391 भी कट जाएगा, 425 भी कट जाएगा, 527 भी कट जाएगा, यानी HCF कितना आ गया 17, यानी HCF कितना आ गया 17, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कितना आ गया 17 आ गया। हमसे पूछ रहा है तो वो 3x+4 का वैल्यू कितना होगा, 3x की जगह पे कितना लिखेंगे 70 + 4। बस इसको सॉल्व करना है, 17 चौक या 51, 51 में क्या करना है 4 को ऐड करना है, ये आ जाएगा कितना 55, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए लिख क्या रहा है समझिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए ए का आय क्या चीज कर रहा है, बी की आय से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यदि बी की आय 5 यूनिट है तो ए की आय कितना 20% ज़्यादा है, यानी 1 ज़्यादा, यानी ए की आय 6 यूनिट होगा। क्लियर है। आगे जो कह रहा है और सी की आय के बारे में कह रहा है, वह ए और बी की संयुक्त आय से 55% कम है। तो ए और बी की संयुक्त आय के बारे में बात किया जाए तो ए और बी की संयुक्त आय कितना है 6 और 5 11, यानी 11 यूनिट है। 11 यूनिट से कितना 55% कम है, 55% कम होने का मतलब कितना है 45% है। बचा हुआ संख्या ये, यानी 11 का 45% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 4, यानी 4.95, यानी सी की आय कितना हो जाएगा 4.95। आगे जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है सी की आय ए की आय से कितना कम है, यानी ए की आय 6 है, सी की आय कितना है 4.95, यानी यह कितना कम है तो आप देखिए यार 1.05 कम है, 1.05 किससे 6 से, तो यानी इसका निकाल देंगे 1.05 कम है किससे 6 से, गुने 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। परसेंटेज में डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 105 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 17.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनीता एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पे 20% छूट पर देकर बेचती है तो उसे 10% का हानि होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे होता है, और अंकित मूल्य पे 20%। देखिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए सीपी है, इस पे हानि हमको कितना हो रहा है 10% का, 90% में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस का हम लोग 90% में बेच रहे हैं। कब, जब अंकित मूल्य पे 20% छूट दे के बेचते हैं। जब अंकित मूल्य पे क्या करते हैं 20% छूट, यानी अंकित मूल्य का 80% बेचते। जब इसको सॉल्व की जाए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी बटा अंकित मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। सीपी बटा ए कितना हो जाएगा 8/9, कितना हो गया 8/9। कहने का मतलब क्या हो गया, 8 कॉस्ट प्राइस है तो अंकित मूल्य कितना होगा 9, यानी कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा अंकित किया है 1 यूनिट। जबकि कह रहा है क्वेश्चन में अनीता एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक अंकित करती है, जबकि यहाँ हमको 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 210। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 × 8, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या करा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसको 10% की हानि होती है। 10% की हानि किस पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे हो रहा है हानि 10% का, इस पे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 210 × 8 क्रय मूल्य है, इस पे हमको क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है। इस पे हम बेच कितना पे रहे 90% पे, बस इसका 90% निकाल दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए 21 8 8 8 दूना 16, 168 को कितना 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 टे 72, 72 यूनिट डिजिट 2 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना 1512, 1512। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग दिया गया 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्या दिया गया है तो बीच वाली संख्या क्या निकल सकता है, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या। एवरेज का मतलब हम लोग जानते हैं बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल का सम यानी पूर्ण का योग, सम टोटल नंबर का सम, सम डिवाइड बाय नंबर, सम डिवाइड बाय नंबर, यानी सम कितना दिया गया 1339,
इसको हमको क्या करना है, संख्या कितना है 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13, 0 13 39, 103, यानी बीच वाली संख्या कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया 103। एवरेज करने का मतलब 13 स्थान पे, यानी संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 संख्या में एवरेज बीच वाली संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 इधर, तो यानी ये वाला एवरेज हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या कितना 103। ये क्या है, 13 क्रमागत संख्या है, तो आगे की संख्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आगे की संख्या क्या होगा, 104 होगा, फिर 105, 106, 107, 108, 108 और 109, ठीक है। अब पीछे देखेंगे तो 102 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर 98, 97, 96, ये संख्या हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसका अभाज्य संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या में से भाज्य संख्या को काट देते हैं। देखिए 96 भाज्य संख्या, ये कैंसिल हो जाएगा, 98 भी कैंसिल हो जाएगा, 99, 100, 102 कैंसिल, इधर 104, 5, 6, 108 कैंसिल, यानी बचेगा कितना 97 प्लस कितना 103 प्लस कितना 107 प्लस कितना 109, क्लियर है। यानी 97, 103, 107 और 109 को हमको क्या करना होगा, यानी 101 भी तो है, यानी 101 ये कैसे कटेगा, वो 100 है, 102, एक मिनट, 102, यहाँ 101 है, यहाँ 101 होगा, यहाँ 100 होगा, एक मिनट। एवरेज यार लिखने में थोड़ी सी गलती है, देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, यहाँ तक एवरेज आएगा, ठीक है। अब इसको एवरेज में कौन कौन संख्या नहीं हो सकता, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, यानी 197 होगा, 101 होगा, यानी 97 प्लस कितना हो जाएगा 101 प्लस 103 प्लस 107 और 109, इन सभी को ऐड कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 517, यानी एवरेज टोटल इसका अभाज्य संख्या का सम कितना आ गया 517, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वस्तु का कीमत 8400 से बढ़कर 14,616 हो गई, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 8400 रुपया वस्तु का कीमत था, ये बढ़ के कितना हो गया 14,616, यानी कितना का वृद्धि हुआ, ये हम चेक कर सकते हैं। ये वृद्धि हुआ 6216 रुपया का वृद्धि हुआ, 6216 कितना पे वृद्धि हुआ 8400 पे, कितना पे 8400 पे, उन्हें 100% निकाल देंगे, बस इसको सॉल्व करना है। 00 से 00 कैंसिल, 6216 को 84 से डिवाइड कीजिएगा, ये देखिए 2 मरते काट देंगे, 2 से काट देते, 4 दूना 8, 2 ये कट जाएगा, 2 3 6 1 0 8 दूना 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 21, ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 5 दूना 10, 2 का 8, यानी 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये कितना मरते कट जाएगा, देखिए 3100 कितना 8, इसको हमको क्या करना है 2 से काटना है, तो 2 एकम 2, 2 एक बचेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चक्का 8, 155 1554, यानी 155 1554 बटा कितना 21 का, यानी यूनिट डिजिट 1, ये 7, यानी 74 मरते आसानी से कट जाएगा, यानी कितना 74 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, लिख क्या रहा है, एक वस्तु का बात कर रहा है, एक वस्तु 5,767 में बेचने पे एक व्यक्ति को 625 रुपया का लाभ होता है। देखिए लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर हमको पता है विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, ठीक है। यहाँ से क्रैमुल निकाल सकते हैं, तो क्रैमुल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विक्रैमुल माइनस लाभ, विक्रैमुल माइनस लाभ, यानी विक्रैमुल कितना है, वस्तु को बेच कितना में रहे 5,767 में, लाभ कितना हो रहा है 625, इसको घटा देंगे तो यहाँ से क्रैमुल निकल जाएगा, 5 के बाद 6 7, 4 2 6 1, यानी 5142, इसका क्या हो जाएगा क्रैमुल हो जाएगा, 5142 क्रैमुल हो गया। अब क्या कर रहा है, इसको 6,744 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, यानी विक्रैमुल यानी एसपी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है
क्रैमुल प्लस लाभ, क्रैमुल प्लस लाभ, क्रैमुल प्लस लाभ, यानी क्रैमुल कितना दिया गया 5142 प्लस लाभ के बारे में कितना दिया गया है 6744। बस इसको ऐड कर देना है, 4×2 = 6, 4×4 = 8, 7×1 = 8, 6×4 = 10 से 11, यानी 11886, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। राजू 2 घंटे में 3200 मीटर और अगले 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राजू की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए 4 किलोमीटर और यहाँ क्या चीज में दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 3200 मीटर को देखिए 1 किलोमीटर में हमको कितना होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी लिख सकते 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया 3200 मीटर दिया गया, कितना 3200 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर इतना, तब 3200 मीटर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3200 बटा 1000 किलोमीटर। इसको काटिया तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 1 0 बचेगा, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 3.2 किलोमीटर, यानी 3200 बराबर कितना आ जाएगा 3.2 किलोमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है राजू 2 घंटे में, राजू क्या करता है, राजू 2 घंटा का समय लेता है, टाइम कितना लेता है 2 घंटा 2 आवर, और वह जाता कितना है 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर। अगली क्या करता है, अगले 2 घंटे में आगे का जो 2 घंटा है उसमें वह कितना दूरी तय करता है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी अब पूछ रहा है तो राजू का औसत गति क्या होगा। औसत गति क्या होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम बटा टोटल टेकन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कहता है किया, यानी 3.2 और 4 को ऐड की जाए तो 4 3 7 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, कितना 7.2 किलोमीटर का। और बस घंटा समय, टोटल समय कितना लिया 2 और 2 4, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से डिवाइड किया जाता है 4 एकम 4, 4 3 7, 3/8 = 32, यानी 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। तो टाइम बराबर क्या होता है हमको पता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना तय करना है 110 किलोमीटर का डिस्टेंस। स्पीड कितना, जब नाव जा रहा है 17 किलोमीटर, नाव भी इस तरफ जा रहा है और धारा की चाल भी इस तरफ, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा R1 मान लेते हैं, नाव की चाल इसका R2 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड R1 + R2 हो जाता है, दोनों का सम हो जाता है। जब एक ही डायरेक्शन में जाए तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 17 प्लस कितना हो जाएगा 5, 17 + 5 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 22 से डिवाइड कीजिएगा, 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 5 घंटा का समय लगेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है क्या, राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करने पे 8% और 10% की साधारण दरों पर 2 अलग अलग निवेश करता है। ए और बी में निवेश किया, 2 वर्ष में अर्जित कुल लाभ इतना है, तो ए का निवेश कितना है। मान लीजिए ए में अगर 100 रुपया निवेश करता है तो बी में कितना निवेश करेगा। नॉर्मल सी बात है, टोटल इतना पैसा है तो ए में इतना निवेश कर दिया, तो बचा हुआ कितना 10 पे कितना 4 0 -x, ये हो जाएगा बी का निवेश। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करा है, साधारण ब्याज पे निवेश करता है, साधारण ब्याज पे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100, बस इसी को सॉल्व करना है। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया, रेट कितना दिया गया है 8% की दर से, कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, बस सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। प्लस क्या करा है, दूसरा में प्रिंसिपल कितना लगाता है 10,000, 140 - x, वट ये लगाता है कितना % की दर से 10% की दर से, कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, बटा 100, ये कितना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो जाता है 1680, बस इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 8 दूना 16, यानी 16x प्लस कितना आ जाएगा 10 दूना 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी कितना 1 2 3 4 0, माइनस कितना आ जाएगा 20x। ये देखिए 100 डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16 पे 1680 पे कितना 00। अब देखिए
ये 16x है, ये 20x है, तो 16 में से 20 घटेगा तो -4x, -4x इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ आ जाएगा प्लस में 4x। ठीक है, ये देखिए इधर आके घट जाएगा, यानी 20 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 माइनस कितना 16 80 00। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो में से 3 जीरो घट जाएगा, 16 80 00 यानी 1 2 3। अब देखिए बच कितना आ रहा है 8, यानी जीरो, जीरो में से 8 जाएगा तो 8 2 10, यह आ जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 यानी 32, ये के बराबर कितना आ जाएगा 4x। 4 से काटिएगा तो 8 चौक 32, 8 मरते यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन, हमको क्या सिखाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास हमको यही सिखाता है कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी है नहीं, और क्या होगा ऑफ नहीं है तो क्या काम करें, डिवीजन का काम करेंगे। तो 11 × 11 अलग अलग है, फिर बाद में प्लस का साइन है। तो अब देखिए 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121, प्लस कितना दिया गया। अब क्या करते हैं बोर्ड मास, पहले डिवीजन का काम करेंगे, 11 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 11/11 लिख सकते हैं, माइनस 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 121, प्लस कितना आ जाएगा प्लस 11। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 121, माइनस 11 है, माइनस 11, फिर देखिए माइनस 11 × 11 यानी माइनस कितना हो जाएगा 121। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 11 से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11 एक मरते। ठीक है, ये देखिए 121 प्लस में है, यहाँ 121 माइनस में, दोनों कैंसिल। यहाँ 121 प्लस में, ये 121 माइनस में कैंसिल, 11 प्लस में 11 माइनस में, ये कैंसिल। तो रिजल्ट में क्या बच रहा है +1, यानी +1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या 5:3 के अनुपात में, इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या होगा। देखिए 5 संख्या 5 है और 3 है, तो छोटी संख्या कितना 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो कौन सा हो सकता है, 34 नहीं हो सकता है, 8 2 10, 10 4 14 नहीं हो सकता है, 8 2 10, 10 3 13 नहीं हो सकता, 5 1 6, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। केवल 3 का मल्टीपल चेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व अगर करने के लिए कहा जाए, दो संख्या 5:3 के अनुपात में, इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 34 है, यानी 5 और 3 संख्या कितना 5:3 है। इन दोनों का अंतर कितना है 3 2 5, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 34, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 17 है तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 17 × 3 यानी 51, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या है, धनात्मक संख्या। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक इक्वेशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से आप इसको सॉल्व किए। 1 डिवाइड बाय कितना दिया गया 1 + √2। अब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 1 - √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 1 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 - √2, नीचे देखिए a + b × a - b यानी a² - b², ये लिख सकते हैं। देखिए ऊपर लिखेंगे 1 - √2, नीचे क्या आ जाएगा देखिए 1 - 2, -2 घटेगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा -1। देखिए 1 - √2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा -1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 + √2, इसका रिजल्ट क्या आएगा -1 + √2, यानी पहले वाले का रिजल्ट -1 + √2 आएगा। फिर इसी तरह अगर दूसरा सॉल्व कीजिएगा तो 1 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 2 + √2 + √3। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा देखिए पहले वाले के साथ माइनस आएगा -√2 + √3, इसका रिजल्ट क्या आएगा -√2 + √3। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे भी इस नेक्स्ट को सॉल्व कीजिएगा, इसको 1/1 क्या देगा √3 + √4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा शुरू वाले के साथ -√3 प्लस कितना आ जाएगा √4, बस इसको सॉल्व पुटअप करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं
-1 प्लस √2 प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, -√2 प्लस कितना √3, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, -√3 प्लस √4। यानी कहने का मतलब पहले वाले के साथ माइनस साइन लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ प्लस साइन लगाएंगे। लास्ट में जब जाएंगे इसी तरह, तो लास्ट में पहले वाले के साथ क्या लगेगा, -√15 प्लस क्या लगेगा, √16। बस इसको सॉल्व कर दिया। देखिए अब देखिए कौन सा कट रहा है, दूसरा स्थान का कट रहा है। शुरू में दूसरा स्थान का कट रहा है तो लास्ट में भी दूसरा स्थान का कटेगा। यानी जब काटिएगा तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 प्लस √16, -1 प्लस √16, -1 प्लस √16 यानी 4, यानी ये घट के कितना आ जाएगा, 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग की पूरी लंबाई 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग की रस्सी कितना अंश होगा। जब भी ऐसे प्रश्न है तो नीचे में यह क्या दिया गया, 5, और यहाँ कितना दिया गया है, 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मान लीजिए कि रस्सी की लंबाई टोटल कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, पहला भाग क्या है, पूरी लंबाई का 1/5 है, यानी 1/10 यूनिट का रस्सी है, इसका 1/5 निकालिएगा तो रस्सी की लंबाई कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया पहला भाग। दूसरे भाग के बारे में क्या कह रहा है, देखिए दूसरा भाग के बारे में क्या कह रहा है, दूसरा भाग पहले भाग का, पर दूसरा जो भाग है वह पहले भाग कितना आया है, 2 यूनिट, इसका कितना है, 3/2 है, इसका 3/2 निकले, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3, यानी दूसरा भाग कितना आ गया, 3 यूनिट। यानी टोटल यूनिट कितना है, तो तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग कितना होगा हम लोग सोच सकते हैं। देखिए टोटल 10 यूनिट है, 2 भाग यहाँ, 3 भाग यहाँ, तो 5 हो गया, तो बचा तीसरा भाग कितना, 5 यूनिट। पूछ रहा है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग 5 यूनिट होगा। रस्सी टोटल कितना है, 10 यूनिट का मतलब नीचे 10 नीचे कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी 1/2 यूनिट। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। दो संख्या का योग दिया गया है 60, उनकी मसा और लौसा क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या का योग दिया गया है 60, उनकी मसा और लसा क्रम से इतना दिया गया। हमको एक पता है, एक इक्वेशन पता है, पहली नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हमको पता है, एचसीएफ। मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसका ए इंटू बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना दिया गया 72 और एचसीएफ कितना दिया गया 12, यानी 72 गुने 12। क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। पहली संख्या ए था, दूसरी संख्या बी था, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b। इनके सम निकालना है, 1/a बटा 1/b निकालना है, तो इसका सम क्या होगा a इंटू बी, ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस a, यानी दोनों का गुणनफल और दोनों का योग। दो संख्या का योग दिया गया है 60, यानी a इंटू बी का वैल्यू यहाँ हम लोग निकालिए, और दो संख्या का योग कितना दिया गया है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है 60, a प्लस बी का वैल्यू 60 दिया गया। बस यहाँ पुट अप कर देना, a प्लस बी का वैल्यू 60 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 72 मल्टीप्लाई 12, 12 25 60, 5 मरते 5/72, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि n संख्या का औसत p है, m संख्या का औसत q है, तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा। देखिए एवरेज क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है, देखिए नंबर ऑफ संख्या, n संख्या का एवरेज दिया गया इतना, तो n संख्या का योग क्या होगा p इंटू एन। देखिए n संख्या का औसत p है, यानी मान लीजिए n संख्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका एवरेज अगर हमको निकालना हो, ये कितना हो जाए 2 1 3, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी एवरेज 2 हो जाता है, एवरेज 2 दिया गया। क्वेश्चन में ये आपको दिया गया p, ये आपको p दिया गया। संख्या कितना है 1 2 3, संख्या कितना है 3 है,
नंबर कितना है 3, इसकी जगह पे n दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है अगर हम इन तीनों का योग 1 + 2 + 3 निकाले तो ये कैसे निकलता है, 3 दूना 6 आ रहा है, 3 2 5 1 6। ये कैसे निकाले, तो ये वाला संख्या अगर हम लोग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम बराबर हम लोग लिख सकते हैं n × p, n मतलब क्या है, नंबर कितना है 3, p4 कितना हो गया, एवरेज कितना दिया गया है 2, यानी 3 दूना 6, यानी सम कितना आ गया 6। यानी क्या करा है, n संख्या का औसत p है, तो n संख्या का सम निकाल सकते हैं। n संख्या का सम हम लोग निकाल सकते हैं। सम क्या हो जाएगा, n संख्या का सम क्या हो जाएगा, p × n। आगे क्या कर रहा है, m राशियों का औसत दिया गया है इतना, तो m संख्या का सम क्या हो जाएगा, m संख्या का सम क्या हो जाएगा, m × q। हमसे पूछ रहा है m + n संख्या का औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एवरेज भी जुड़ जाएगा। तो n + m संख्या का सम निकाल देंगे, इसका सम कितना हो जाएगा, pn + mq। और इसका एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, pn + mq डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n + m, बस n + m इससे डिवाइड कर देना है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब करने का ज़रूरत नहीं। हम लोग को क्या कंसेप्चुअली इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि n राशि का एवरेज p दिया गया है, तो n संख्या का सम क्या होगा, n × p। देखिए m राशि का औसत q दिया गया, तो इसका सम क्या होगा, m × q। और क्या करा है, नंबर कितना है, m + n, इनकी संख्या से डिवाइड कर देना है, m + n से डिवाइड कर देना है, ये एक फार्मूला बनता है। ठीक है, इसी को याद रखना है और ये आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। क्रमिक छूट यह श्रृंखला एकल छूट के बराबर होगा। देखिए पहले 20% का छूट दिया गया, फिर 20% का छूट दिया गया, 20 × 40 माइनस क्या होगा, 20 × 20 / 100 एकल छूट के बराबर, यानी 00 से 00, 20 20 40, 40 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 36%। एकल छूट कितना हो गया, 36% के बराबर होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख रहा है एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में कर लेती है। देखिए एक आदमी, एगो मैन कोई काम को लेता है तो वह कितना दिन में कर लेता है, 16 दिन में। एक वोमैन अगर उसी काम को लेती है तो कितना दिन में करती है, 12 दिन में। 16 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 48। मान लीजिए टोटल काम 48 है, एक दिन है, 16 32 16 48, 12 24 12 चक्कर 48। ये एक दिन का उनके काम निकल गया। आगे जो कर रहा है उसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर एक के बाद एक दिन बारी बारी से काम करना शुरू किया और आदमी ने पहला दिन काम किया। पहले दिन आदमी काम करेगा तो 4 काम कर लेगा। अगला दिन औरत आएगी तो कितना काम करेगी, पहला दिन आदमी कितना काम करेगा, मैन 3 काम करेगा और औरत कितना काम करेगी, 4 काम करेगी। 4 और 3 7, यानी पहला दिन मैन कितना काम करेगा, 3, और औरत कितना दिन काम करेगी। टोटल काम 12 दिन में समाप्त हो जाती है। 48। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। ठीक है, एक महिला उसी काम को 12 दिन लेती है। ठीक है, देखिए एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है और महिला एक दिन में 4 दिन। यानी पहले आदमी आएगा तो 3 काम करेगा, फिर महिला आएगी तो 4 काम, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में 2 डे में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। 7 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 2 डे में। हमको टोटल काम कितना कराना है, 48 काम कराना है। 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना, 7 छक 42, 6 दिन 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 छक 42, 6 दूना 12, यानी 12 दिन में टोटल, 12 दिन में कितना, 7 छक 42, टोटल 42 काम कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बचा हुआ काम कितना था, 48 काम। 48 में से 42 काम हमने कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना, 6 काम। ये 6 काम कौन करेगा, पहला तो बारी आएगा किसका, आदमी का बारी आएगा, किसका, मैन का। मैन एक दिन में टोटल बचा हुआ काम 6 में से मैन कितना, 3 काम कंप्लीट कर लेगी एक दिन में, यानी 12 दिन इधर प्लस 1 दिन और मैन कर लिया, यानी टोटल काम कितना हो गया, 13 दिन। अब बचा हुआ काम कितना, 3 यूनिट। इसको कौन करेगा, वोमैन औरत करेगी, यानी एक दिन में डिवाइड करेगा 3/4, यानी औरत कितना काम करेगी, 3/4।
दिन में, यानी टोटल डे कितना हो जाएगा, टोटल डे कितना हो जाएगा, इधर 13 दिन कंप्लीट है प्लस 3/4 डे, 13 डिवाइड बाई 3, 13 प्लस 3/4 को ऐड कीजिएगा तो 13 26 13 चौको 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा, 52 3 55 यानी 55/4 डे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी संख्या और संख्या की वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या x है, ठीक है, और उनके वर्गमूल का अंतर कितना दिया गया है, 2, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ऑप्शन के हिसाब से हम पुट कर देते, एक पुट करेंगे तो 1 माइनस √1 यानी ये निकलेगा तो 1 यानी 0, ये नहीं होगा यानी ऑप्शन ए कैंसिल। x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 देखिए 4 माइनस 2 यानी रिजल्ट कितना रहा है, 2, यानी x के जगह पे 4 रखने पे आंसर सर्टिफाई कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है, देखिए 2 1 4 3 2 5 1। इसमें हमको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल 3 का पहले हमको पता है कि जिसका सम 3 से कट जाए वह 3 का डिविजिबल होगा। देखिए 2 1 3, कैसे 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 1 3, 3 कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल हो जाए, 4 2 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 6, 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। कितना आ रहा है, देखिए 2 1 4 3 2 5 1, देखिए 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 12, 5 17, 17 1 18। इसमें निम्न किससे विभाज्य है, विभाज्य तो 3 से डिविजिबल है ही। एक मिनट, एक बार और चेक करते, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, किसी भी संख्या का सम अगर 3 से कट जाए तो वह 3 से कट जाता है। इसका सम देखेंगे तो 2 1 3, 3 से कट रहा है, फिर 3 भी 3 से कट रहा है, 4 और 2 6, 3 से कट रहा है, 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इसको जो 74 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा। एक इक्वेशन हम लोग को याद होना चाहिए, x के पावर n प्लस a के पावर फोटो x, यह अगर n अगर क्या हो ऑड संख्या हो, कौन सी संख्या, ऑड नंबर हो, यह क्या होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा। क्या, x प्लस a से डिविजिबल होगा। लेकिन जब इस इक्वेशन को हम लोग देखा, ये क्या है 70 और ये भी 70, ये दोनों क्या है, इवेन संख्या। कौन सी संख्या, इवेन संख्या, यानी इसको अगर यह ऑड में बदल जाए ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑड में बदलने का मतलब है अगर 70 को अगर आधा कर दे तो 35 हो जाएगा, 35 यानी ऑड संख्या होगा। यानी अगर इसको ऑड में बदल दे तो हम कुछ इसका इस फॉर्मेशन पे पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 35 लिख सकते हैं, प्लस 7 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कितना 35। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 के पावर कितना हो गया 35, प्लस कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, 49 के पावर 35। हमको क्या पता है, देखिए पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। यहाँ भी पावर x है, यहाँ भी पावर n है, यानी पावर सेम है, यानी यहाँ 35 पावर है, यहाँ भी 35 पावर है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यह संख्या किससे डिविजिबल होगा, 25 प्लस 49 से डिविजिबल होगा। 25 और 49 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25 और 49 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 9 1 10, 9 1 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 यानी 74। यह संख्या 74 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी 74 से जब कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी 74 से इधर डिवाइड करना था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, इसके बीच कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन ना हो।
कोई भी कॉमन नहीं हो। देखिए इसमें 15 है, ये 25 है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये तो सहवाद संख्या नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए कैंसिल। देखिए 14 और 21, देखिए 3 से 7 से काटिएगा, इसमें 7 दूना 14, 7 या 21 कॉमन आ रहा है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। देखिए 12 को देखिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। 17 और 23 केवल अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो 0.236 यानी 36 है 12, इसको भिन्न में बदलना है, तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, 236, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद जिस भी बार न हो उसको क्या करते हैं, घटा देते। पॉइंट के बाद 2 पे बार नहीं हो तो 2 को घटा देंगे, ठीक। डिवाइड, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार है, तो 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9 लिखेंगे। जिस पे बार ना हो उतना 0, जितना पे बार ना हो उतना 0, बस इसको सॉल्व कर देना है। 234 बटा कितना आ जाएगा, 90, 990, 234 बटा 990, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 13/55, कितना, 13/55, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या ली गई, ठीक है। उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल 1771 और अंतिम 2 अभाज्य संख्या का योग 82 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1771 को जब आप तोड़िएगा, 1771 किस में टूट जाएगा, अगर आपको सोचना चाहिएगा तो 1700 क्या कर रहा है, इनमें पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है। तो देखिए 1771, अगर इसको अगर डिवाइड कीजिएगा, सबसे पहले देखिए 7 और 8, 7 8 11 से डिविजिबल है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अब देखिए 11 से डिविजिबल है, जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको चेक कीजिएगा, तो 7 से भी डिविजिबल होगा और 23 से भी, यानी 11, 7 और 23 का ये संख्या क्या है, मल्टीपल है, क्या, 11, 7 और 23 का। यानी क्या कर रहा है, आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या ली गई। आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिया गया है, 7 गुने 23 गुने 11 गुने 23, ये अभाज्य संख्या है। पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल ये दिया गया, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग इतना दिया गया, यानी अंतिम एक अभाज्य संख्या ये है 23 और एक अभाज्य संख्या यहाँ पे कुछ होगा। मान लीजिए 23 प्लस x का अभाज्य संख्या का योग कितना दिया गया, 82, यानी x बराबर कितना होगा, 82 माइनस कितना आ गया, 23। 82 में से 23 को आप घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा, 59, यानी वह अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 59 हो गया। अब क्या कर रहा है, अंतिम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी 23 मल्टीप्लाई क्या करना है, 59 निकाल देना है। बस 23 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो 9 27 यूनिट डिजिट 7 सब में है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1357, कितना, 1357, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 × 4 की पावर इतना दिया गया, इसको तो 5 की पावर इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कितना लिख सकते हैं, ये देखिए 4 प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, 4 की पावर n+5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 260 माइनस 4, 260 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 256। 256 अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये 4 की पावर कितना होता है, 4 होता है, 256 कितना, 4 की पावर 4, यानी 4 की पावर n+5 बराबर कितना दिया गया, 4 की पावर 4, यानी ये वेज सेम है तो पावर बराबर होगा, यानी n+5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, -1, n का वैल्यू -1। अब जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको देखेंगे, कर रहा है 5 की पावर n की जगह पे -1 + 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2, यानी 25, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।